सोचिए, एक छोटी सी हिंदी कविता, क्या वो इतिहास, ताकत और बदलते वक्त की इतनी गहरी कहानी कह सकती है? आज हम बात करने वाले हैं वीरेन डंगवाल की एक बहुत ही जबरदस्त कविता तोप के बारे में और देखेंगे कि आखिर ये हमें क्या सिखाती है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है कानपुर के कंपनी बाग से। ठीक उसके एंट्रेंस पर, जहां 1857 की एक पुरानी तोप रखी हुई है। अभी ये कोई मामूली सजावट की चीज नहीं है, नहीं, ये एक विरासत है। और जानते हैं, साल में 2 बार इसे बड़े मान सम्मान के साथ चमकाया भी जाता है। लेकिन आज इस ताकतवर हथियार का हाल क्या है? जब छोटे छोटे लड़के इस पर घुड़सवारी करके थक जाते हैं, या कह लीजिए जब ये तोप उनकी घुड़सवारी से फारिग हो जाती है, तो फिर चिड़ियां इस पर बैठकर गपशप करती हैं। सोचिए जरा, कितना बड़ा, कितना अजीब बदलाव है ये, है ना? और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जंग का एक इतना खौफनाक हथियार आज बच्चों के खेलने की चीज कैसे बन गया? क्या कहानी है इस तोप की? चलिए पता लगाते हैं। तो इस तोप की आज की जो ये शांत सी हालत है ना, इसके पीछे छुपा है एक बहुत ही हिंसक, एक बहुत ही स्याह अतीत। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1857। ये वो साल था जो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़ साबित हुआ। ये वही दौर था जब औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह हुआ, और ये तोप ये उसी दौर की है। किसकी थी ये तोप? ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। जी हां, वही कंपनी जो आई तो व्यापार करने थी, पर धीरे 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 यहां की हुक्मरान बन बैठी। और ये तोप ये उनके जुल्मों का, उनके दमन का एक जीता जागता प्रतीक थी। और कविता में ना इस तोप को एक आवाज मिलती है, मानो वो खुद अपनी कहानी सुना रही हो। वो कहती है कि उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। मतलब उस दौर में इसने बड़े बड़े योद्धाओं को, आज़ादी के दीवानों को मौत के घाट उतार दिया था। ये लाइनें हमें इसके खौफनाक मकसद की एक सीधी सीधी, एक दमदार याद दिलाती हैं। तो फिर इतनी भयानक ताकत का हुआ क्या? यहीं पर हम कविता के असली यानी उसके मूल संदेश पर आते हैं कि सत्ता की ताकत कभी हमेशा के लिए नहीं होती। जरा देखिए, एक तरफ वो क्रूर अतीत और दूसरी तरफ आज का ये शक्तिहीन, बेबस वर्तमान। तब दमन का एक हथियार और अब मनोरंजन की एक वस्तु। यही जो विरोधाभास है ना, यही इस कविता का दिल है। तो मतलब साफ है, कोई भी अत्याचारी, कोई भी जालिम हुकूमत हमेशा नहीं टिकती। और ये कविता इसी बात को इतने खूबसूरत ढंग से बताती है कि वक्त हर बड़ी से बड़ी ताकतवर चीज को आखिरकार खामोश कर ही देता है। कविता में एक शब्द आता है फारिग, जिसका मतलब होता है खाली, या कह लें जिसके पास कोई काम ना हो, बेकार। और ये एक छोटा सा शब्द, सोचिए ये कितनी खूबसूरती से उस तोप के गिरी हुई हालत को दिखाता है। मतलब वो अब अपने उस हिंसक काम से फारिग हो चुकी है, मुक्त हो चुकी है। तो सवाल ये है कि आज हमारे लिए इस तोप के क्या मायने हैं? चलिए अब इसे एक विरासत के तौर पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। देखिए, विरासत जो होती है ना, वो 2 तरह की होती है। एक तो वो जो हमें हमारी शान, हमारी कामयाबियों की याद दिलाती है, और दूसरी वो होती है जो हमें हमारे पुरखों की गलतियों के बारे में चेतावनी देती है, हमें आगाह करती है। और ये तोप ये दूसरी वाली कैटेगरी में आती है। तो फिर इसका मकसद क्या है? ये कोई शान की निशानी नहीं है, नहीं, ये तो उन अनगिनत पीढ़ियों के दर्द और उनकी तकलीफों का प्रतीक है जिन्होंने जुल्म सहे थे। ये आने वाले कल के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी है। और इसे याद रखना इतना जरूरी क्यों है? सीधी सी बात है, ताकि इतिहास खुद को दोहरा ना सके, ताकि कोई और कंपनी, कोई और ताकत गलत इरादों के साथ फिर से यहां आकर वो सब ना कर सके जिसके जख्म आज भी कहीं ना कहीं ताजा हैं। तो भाई, आखिर वो कौन थे जिन्होंने एक ऐसी साधारण सी लगने वाली चीज में इतनी गहरी, इतनी ताकतवर कहानी देख ली? चलिए मिलते हैं इस कविता के कवि से। कवि का नाम है वीरेन डंगवाल। उनका जन्म 1947 में उत्तराखंड में हुआ था और 2015 में वो हमें छोड़कर चले गए। वो एक कवि होने के साथ साथ एक प्रोफेसर और एक पत्रकार भी थे। वीरेन डंगवाल की कविता की सबसे खास बात पता है क्या थी? वो आम लोगों को और उन चीजों को आवाज देते थे जिन पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। और बस इसी नजरिए की वजह से वो एक भूली बिसरी पुरानी सी तोप में इतनी गहरी कहानी देख पाए। और इस पूरी बातचीत को हम खत्म करेंगे कविता की आखिरी और शायद सबसे ताकतवर पंक्तियों के साथ, कि वो जो चिड़िया है ना, वो हमें बताती है कि दरअसल
तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसका मुंह बंद होना ही है। जुल्म के यकीनी अंत पर इससे ज्यादा शक्तिशाली और यादगार संदेश और क्या हो सकता है।